से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जियर भट्टी इनके बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक 2.1 ग्रुप के रिलेटेड डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स हैं और फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हैं। हम देखेंगे आज के लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन और एक हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो हमने शो करवाना है कि जी जो है ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। कहता है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक हमें जी सेट, हमें कोई भी एक सेट दिया गया होगा, हम उस सेट को चेक किया करेंगे कि ये सेट जो है ये ग्रुप है कि नहीं। तो इस जी पर 4 प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। कितनी? 4 प्रॉपर्टीज़। अगर वो 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो फिर हम कहेंगे कि जी जो है वो ग्रुप है। ठीक है, लेकिन अगर प्लस के रिलेटेड वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो मैं कहूँगा कि जी अंडर एडिशन ग्रुप है। अगर वो मल्टीप्लाई के रिलेटेड 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो मैं कहूँगा कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अगर वो माइनस पे हो गई तो मैं कहूँगा अंडर माइनस जो है वो ग्रुप है। अगर वो यानी कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, ये जो मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिख रहा हूँ इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा ऑपरेशन जो कि दो चीज़ों को ले और दोबारा आंसर उसी किस्म का एक वैल्यू दे दे तो उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे मैंने यहाँ से 5 एंटर किया, यहाँ से मैंने 3 एंटर किया, ये बाइनरी ऑपरेशन इस पर 3 अप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 8। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन ने दो चीज़ें ली और उसी किस्म का यानी कि उसी तरह का एक नंबर बाहर निकाल दिया तो मैं कहूँगा कि ये प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक हो गया। तो ग्रुप किसे कहते हैं? एक ग्रुप, एक सेट लिया जाता है और एक बाइनरी ऑपरेशन लिया जाता है। ठीक है, तो अगर उस ऑपरेशन के अंडर वो सेट 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो मैं कहूँगा कि वो सेट जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, ये सारा थोड़ा सा मैंने आपको निचोड़ बता दिया, आगे मजीद हम बुक से पढ़ते हैं। देखिए कहता है लेट बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ये हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बुक वाली चीज़ें ही हमने लेके चलनी है। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी बताई। कहता है जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, तो जी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है। कहता है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये वाला ऑर्डर पेयर। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे तो स्टैटिक आ गया। ठीक है, ये तो स्टैटिक आ गया, ऐसा ऑपरेशन तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखें कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वैल्यू अंडरस्टैंड करने के लिए हम ए लिख देते हैं। ठीक है, इन जनरल चीज़ ए लिख देते हैं कि ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है एक वक्त में, 2 भी, 3 भी, 4 भी। बिल्कुल इसी तरह अब स्टैटिक की जगह पे प्लस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी। तो इन जनरल हमने स्टैटिक लिख दिया है। ठीक है, तो कहता है कि एक जी है और एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्टैटिक है। इस चीज़ को हम, इस सेट टू बी अ ग्रुप, इस चीज़ को हम ग्रुप कहा करेंगे अगर वो ये वाले एक्सियम्स फुलफिल करता है, अगर ये वाले 4 एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, कौन से पढ़ लेते हैं। कहता है कि 2 एलिमेंट लिए हैं हमने ग्रुप के। ठीक है, फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप के तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए अगर उन 2 एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो वो भी ग्रुप का ही एलिमेंट आए। ठीक है, वो भी ग्रुप का ही एलिमेंट आए। तो जब एग्जाम्पल से समझेंगे ना उस वक्त अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटी सी दे देता हूँ, 1 और -1। ठीक है, 1 और -1, ये मैंने एक सेट ले लिया है, इसको मैं सेट एस का नाम दे देता हूँ, जी का नाम दे देता हूँ ताकि वो अंडरस्टैंडिंग सही रहे। ठीक है, इसको मैंने जी का नाम दे दिया है। इसके 2 एलिमेंट्स हैं, कितने? अब मजीद कर लेता हूँ, 4 वाला ले लेता हूँ ताकि मजीद आपको समझ आ सके। ठीक है, 4 वाला। ठीक है, ये वाला, ये मैंने एक ले लिया ग्रुप, ये एक सेट ले लिया। ठीक है, इसको मैं जी का नाम दे देता हूँ। और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लूँगा? अपनी मर्जी से मैं बाइनरी ऑपरेशन प्लस भी ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी ले सकता हूँ, माइनस डिवीजन, कोई भी, मैं ये 2 लेके चलूँगा। ठीक है, पहले मैं प्लस के लिए लेके चलूँगा, फिर मैं माइनस के लिए, मल्टीप्लाई के लिए लेके चलूँगा। ठीक है, तो चलिए जी देखें पहली प्रॉपर्टी। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। क्या इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? जी अंडर एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा जी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चेक करूंगा कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं, और यहाँ पे इसको चेक करूंगा कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं। सबसे पहले कहता है कि 2 एलिमेंट उठाएं फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स, तो 2 जोड़े बनाए, जितने भी जोड़े बनते हैं बनाए। एक 1 और -1 का बनता है। ठीक है, एक 1 और -1 का जोड़ा बन रहा है, और एक 1 और एयोटा का जोड़ा बन रहा है, एक 1 और माइनस एयोटा का जोड़ा बन रहा है,
एक -1 और एओटा का जोड़ा बनेगा, और एक -1 और माइनस एओटा का जोड़ा बनेगा, और एक -1 और बस -1 वाले इतने ही हैं, और एक एओटा और माइनस एओटा का जोड़ा बनेगा। तो ये हमारे पास 6 जोड़े बन गए। ठीक है, इन तमाम जोड़ों पर जब हम एडिशन अप्लाई करेंगे तो आंसर इसी में से आना चाहिए। ठीक है, तो देखें मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे जब 1 और -1 करेंगे यानी कि एडिशन वाला अप्लाई करना है तो ये आएगा 1 + -1। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये था कि इन दोनों पर जब हमने स्टैटिक की जगह पे सिर्फ प्लस लिखा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये 1 भी हमने ग्रुप से लिया, -1 भी ग्रुप से लिया, जब इन दोनों पे अप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। तो क्या 0 ग्रुप से आया है? 0 ग्रुप से नहीं आया, तो इसके लिए पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी। ठीक है, यानी कि इस सेट पर अंडर एडिशन पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि इस पे क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं की, तो ये ग्रुप नहीं है। एक प्रॉपर्टी से ही हमें पता चल गया। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमने कह दिया कि ये वाली चीज़ अंडर एडिशन इज़ नॉट ए ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जी अंडर एडिशन इज़ नॉट ए ग्रुप, इज़ नॉट ए ग्रुप। ठीक है, इज़ नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के तहत ग्रुप है कि नहीं। तो इसके ये सारे जोड़े बन रहे हैं ना, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 × -1, ये मल्टीप्लाई का मतलब यह यहाँ पे स्टैटिक यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक की जगह पे अब मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आया। तो अगर आप देखें तो -1 भी दोबारा किसका एलिमेंट है? ग्रुप का ही एलिमेंट है। ठीक है, ये देखें -1 भी ग्रुप का ही एलिमेंट है, यानी कि इसके लिए ये चीज़ दुरुस्त हो गई। अब दूसरा जोड़ा उठाते हैं, 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया, 1 डॉट एओटा किया तो आंसर एओटा ही आया, ये भी ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ये भी ठीक। 1 × माइनस एओटा करेंगे तो माइनस एओटा आंसर आएगा, ये भी ग्रुप का एलिमेंट, ये भी ठीक। -1 × एओटा करेंगे तो माइनस एओटा आंसर आएगा, तो ये भी ग्रुप का एलिमेंट, यानी कि ये भी ठीक हो गया। -1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एओटा आएगा, ये भी ग्रुप में आ रहा है प्लस एओटा। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा × माइनस एओटा, तो ये माइनस एओटा स्क्वायर बनेगा, और आपको पता है एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस +1 हो गया, यानी कि एओटा × माइनस एओटा का आंसर 1 आ रहा है। 1 इस ग्रुप में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इन सभी का आंसर ग्रुप में आता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है क्लियर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, क्लियर लॉ क्या होता है मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए, कितने तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए आपने ये A B करना है। स्टार की जगह प्लस भी आ सकता है, मल्टीप्लाइड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इस पे क्लियर लॉ जो प्रॉपर्टी जो है इस पे होल्ड नहीं की। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना, ये पूरा ये भी ग्रुप में से आना चाहिए। तो इसका आंसर 0 आ रहा था 2 एलिमेंट्स का, जब उनको ऐड किया था तो वो ग्रुप में लाई नहीं करता था, इस वजह से क्लियर लॉ होल्ड नहीं किया अंडर एडिशन। जब मल्टीप्लिकेशन की बात की तो इन सभी एलिमेंट पे जब हमने मल्टीप्लाई अप्लाई किया, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का आंसर यानी कि हर एक आंसर ग्रुप से आया। इसका मतलब है कि इस पर क्लियर लॉ होल्ड कर गया, तो पहली प्रॉपर्टी जो है ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप 3 एलिमेंट्स लें, तमाम 3 एलिमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनने हैं। अब इसके लिए तो हम एडिशन के लिए तो चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं की तो बाकी ये ग्रुप ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी इसके लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेज करके ना दोबारा अब मल्टीप्लिकेशन का काम करता हूँ यहाँ पे। अब इसके लिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी का काम करते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करने लगे। 3 एलिमेंट्स लेंगे तो कौन कौन से बनेंगे इसके 3 एलिमेंट्स? तो देखें, अब 1 -1 और एओटा एक ये बन जाएगा, और एक कौन सा 1 -1 और माइनस एओटा एक ये बन जाएगा, और बाकी एक -1 और एओटा और माइनस एओटा एक ये बन जाएगा, और बस यही बनता है, और कोई भी नहीं बनते। 3 यही बनते हैं। ये देखें, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये, बस 3 ही बनते हैं। ठीक है, अब इनके लिए एसोसिएटिविटी लगा के देखें, यानी कि ये ए की वैल्यूज़ हैं, ये बी की वैल्यूज़ हैं, ये सी की वैल्यूज़ हैं, ये ए की, ये बी की, ये सी की वैल्यूज़ हैं। तो देखें, एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि 1 × -1 × एओटा करवाएं, या 1 × -1 और फिर इसके साथ एओटा मल्टीप्लाई करवाएं। कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है A static B static C is equal to A static B static C, यानी कि ब्रैकेट पहले इनके गिर्द लगा दें या इनके गिर्द, यानी कि पहले इसको सॉल्व कर लें और फिर A पे स्टैटिक अप्लाई करें, या पहले इनको सॉल्व कर लें फिर इसके साथ अप्लाई करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। ये वैसे ही रहा, पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व होगी तो ये माइनस एओटा बन जाएगा,
और इज इक्वल टू ये बाहर वाला वैसे ही रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ का आंसर अगर आप देखें तो माइनस एओटा आएगा। ठीक है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरफ का आंसर आप देखें तो इसका आंसर भी माइनस एओटा ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो इसलिए इस जोड़े के लिए ठीक हो गया। इसी तरह इस जोड़े के लिए आप चेक करेंगे, इसी तरह इस जोड़े के लिए चेक करेंगे, तो हमारे पास ये तीनों जोड़ों के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है ये भी होल्ड कर गया। ठीक है, तो इस पर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। अभी आपने ये एग्जाम्पल पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ, इतनी डिटेल से नहीं करते होते, किसी भी बुक में शायद आपको इतनी डिटेल से ना मिले। ठीक है, तो ये मैं सारी डिटेल से करवा रहा हूँ। आगे यही आपको एग्जाम्पल मिलेगी, आगे जाके ना यही एग्जाम्पल आपको मिलेगी। ठीक है, आगे जाके यही, लेकिन इतनी डिटेल से नहीं बताई होगी। ठीक है, तो वो मैं एट द एंड ये पूरी चीज़ समझा दूँ ना, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता वैसे। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं कि इतना कुछ करना पड़ रहा है। तो ये देखें जी, ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, हर एक एलिमेंट के लिए। तो हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है? 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा। ठीक है, इन तमाम एलिमेंट्स के लिए कहता है देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, वहाँ एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। कहता है कि हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए। देखें, कहता है कि हर एक एलिमेंट के लिए जी में एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कि जिसको राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं। ठीक है, जिसको राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं, ए पे कोई भी असर ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे। अब 1 एक ऐसा एलिमेंट है, 1 एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले देखें, वो कहता है फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए। तो ग्रुप का हर एक एलिमेंट ये है ना 4, यानी कि जी का हर एक एलिमेंट ये 4 है। तो मैं लिख देता हूँ 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी स्टैटिक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी स्टैटिक नहीं मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गई, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, और इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे एयोटा और यहाँ पे माइनस एयोटा। ठीक है, यानी कि मैंने ये फॉर्म लिख दी इस तरह 1 -1 एयोटा और माइनस एयोटा। ठीक है, ये वाली फॉर्म लिख दी मैंने, सिर्फ ई नहीं लिखा। देखे, ए की जगह पे यानी कि तमाम एलिमेंट्स ये वाले लिख दिए, स्टैटिक ई, स्टैटिक की जगह पे डॉट लिख दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया, और ई की जगह मैंने खाली छोड़ दी। यहाँ भी ई की जगह मैंने खाली छोड़ दी, ए की जगह पे सारी वैल्यूज़ और ए की जगह पे ए की। अब देखें, यहाँ पे गौर करें कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे मिलता है कि यानी कि 1 को उससे मल्टीप्लाई करवाऊँ राइट से या लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दोबारा आंसर 1 नहीं आए? हाँ जी, मिलता है। कौन सा? 1 है। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह -1, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, वो सेम एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले में 1 आ रहा है, नीचे वाले में कुछ और आता हो, सेम एलिमेंट। तो देखिए 1 हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि 1 × 1 आंसर दोबारा 1 आया, 1 × 1 आंसर दोबारा 1 आया। अब -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा आंसर -1 ही आया, 1 को जब मल्टीप्लाई करवाया -1 से तो दोबारा आंसर -1 ही आया। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा ही आया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा ही आया, माइनस अयोटा को 1 से या 1 को माइनस अयोटा से तो माइनस अयोटा ही आया। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, 1 एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है कि जिसको इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं राइट से या लेफ्ट से, राइट से मल्टीप्लाई करवाएं या लेफ्ट से, वो आंसर दोबारा ए ही आ जाता है। यानी कि ई ने ए पे कोई फर्क नहीं डाला, ई ने ए पे कोई फर्क नहीं डाला, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर किसी सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो तो तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक हो गया, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी। जब हम आगे वाली एग्जांपल करेंगे ना जल्दी जल्दी, तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ईच, तो हर एक एलिमेंट कौन सा है? 1 है, -1 है, अयोटा है, माइनस अयोटा है। ठीक है ना, इस सेट का कहता है हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ए डैश एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इसका इन्वर्स हो। ठीक है, जो कि इन्वर्स हो। इन्वर्स का मतलब क्या है? इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर 1 है ना, तो 1 को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ राइट से भी और लेफ्ट से भी,
लेफ्ट से भी कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी हमारी कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया था हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिटी 1 आ गई थी। अब -1 की बारी कि -1 को एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ कि दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी ही आ जाए, दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी ही आ जाए। अयोटा को राइट से और लेफ्ट से कोई ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है, कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी यानी कि 1 ही आ जाए। और माइनस अयोटा को राइट और लेफ्ट से कोई ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओ कि दोबारा आंसर जो है वो 1 ही आ जाए। तो अगर आप देखें तो इन्वर्स जो है ये हर किसी का अलग-अलग होता है। तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई दोबारा 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है 1 का इन्वर्स 1 है और 1 का इन्वर्स 1 ही है, ठीक है, 1 का इन्वर्स 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है, ये एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। अब -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर आंसर +1 आएगा, ठीक है, और ये ग्रुप का ही एलिमेंट है, ठीक है, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 आया, तो इसका मतलब है -1 का इन्वर्स -1 नहीं है, ठीक है। अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर अयोटा आ गया, 1 नहीं आया। अयोटा को जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर माइनस अयोटा आ गया, यानी कि आइडेंटिटी नहीं आया, यानी कि अयोटा का इन्वर्स 1 नहीं है, अयोटा का इन्वर्स -1 भी नहीं है। अयोटा को जब मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, तो -1 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि अयोटा का इन्वर्स नहीं है। अयोटा को जब मैंने माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया माइनस अयोटा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तब आंसर 1 आया, तब आइडेंटिटी आई, यानी कि अयोटा का इन्वर्स माइनस अयोटा है। तो यहाँ पे माइनस अयोटा लिख दें, यहाँ पे माइनस अयोटा लिख दें, तो यानी कि यहाँ से साबित हो गया अयोटा का इन्वर्स माइनस अयोटा है, ठीक है। और जब माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो उस वक्त 1 आएगा, तो इसका मतलब है माइनस अयोटा का इन्वर्स अयोटा है। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, 1 का इन्वर्स 1 ही है, -1 का इन्वर्स -1 ही है, अयोटा का इन्वर्स माइनस अयोटा है, माइनस अयोटा का इन्वर्स अयोटा है, जो इन्वर्स आ रहे हैं वो भी इसी में से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चौथी प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इन्वर्स थी, और दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स लॉ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों प्रॉपर्टीज़ की समझ आई होंगे। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ें समझाई, वगैरह यही डेफिनेशन मैं 2 मिनट में भी समझा सकता था ऊपर से, ठीक हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ, यानी कि 2 एलिमेंट आपस में ऑपरेट करवाएं, दोबारा जो आंसर आता है वो ग्रुप का यानी कि उसी सेट में से आए। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, यानी कि ब्रैकेट चेंज कर दें, कोई असर नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी एक ऐसा एलिमेंट आए जो कि तमाम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाया जाए, तो उस पर कोई भी फ़र्क ना लेके आए। चौथा एलिमेंट ये है, चौथी प्रॉपर्टी ये है, हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा एलिमेंट आए कि जिसको आपस में ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास दोबारा आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अब क्लियर हो गया हमारा। कहता है द फर्स्ट एक्सियम ऑफ ग्रुप शोज डैट, कहता है ये जो ग्रुप का पहला एक्सियम जो है ना, ये क्या चीज़ शो करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक भी जो है वो शो करता है। स्टैटिक की डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की तरह डेफिनेशन पढ़ लें। मैंने कहा था बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसी मशीन होगी कि जो दोबारा यानी कि जो दो एलिमेंट लें उस पर अगर ये ऑपरेशन अप्लाई हो तो दोबारा आंसर उसी तरह का आना चाहिए, उसी तरह का। अगर ये मैंने एक सेट जी में से लिया है, ये भी मैंने सेट जी में से लिया है, तो आंसर भी जी में से ही आना चाहिए। इसको मैंने कहा था ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर आप देखें तो यही चीज़ नहीं लिखी हुई कि तमाम 2 एलिमेंट के लिए जो जी से लिए हैं, जब उस पर स्टैटिक अप्लाई होगा तो ए स्टैटिक जो है आंसर आए वो भी जी में से आना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एक्सियम जो है ये बाइनरी ऑपरेशन ही है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब देखें इन 4 प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रुप है। दोबारा मैं कह देता हूँ, अगर जी हमारे पास से सेट है और अंडर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं, तो पहली प्रॉपर्टी आती है क्लियर लॉ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी क्लियर लॉ। क्लियर लॉ हमें कहता है कि हर 2 एलिमेंट के लिए, ग्रुप के हर 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास इन पे जब स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ग्रुप में से ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव लॉ कह लें या एसोसिएटिविटी कह लें, ठीक है, जैसे मर्जी। तो वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लिखा है, मैंने एसोसिएटिविटी लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कहता है कि तमाम 3 एलिमेंट के लिए कि जो कि ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो सेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी का आंसर इक्वल आना चाहिए ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी के। लेकिन आप चाहें तो पहले इनको ऑपरेट कर लें, आप चाहें तो पहले इनको ऑपरेट कर लें, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे के पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ई लिख देता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, एक हमारे पास तमाम एलिमेंट्स के लिए या ग्रुप सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट में से ही कि जो कि जिसको ए पर राइट से अप्लाई करवाएं या ए पर लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर ए आ जाए। यानी कि ए को जब ई से ऑपरेट करवाया है तो कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, तमाम ए के एलिमेंट के लिए, अब जी के तमाम एलिमेंट के लिए ये ए लिखा हुआ है, जी के तमाम एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रुप में से ही कि ए इन्वर्स को जब हम राइट से अप्लाई करवाएं या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी बन जाना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर फुलफ़िल हो गई हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात देखें, अब पांचवी प्रॉपर्टी एक आने लगी है, ग्रुप हमारा साबित हो गया, फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अब एक पांचवी प्रॉपर्टी में ऐड करने लगा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ। अब कहता है कि तमाम एलिमेंट के लिए, ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए, ग्रुप के यानी कि सेट के, हाँ ग्रुप के कह लें अब, क्योंकि अब तो वो ग्रुप बन गया है। कहता है अगर ए स्टैटिक बी का आंसर इक्वल आ जाए बी स्टैटिक ए के, अगर ए स्टैटिक बी का आंसर इक्वल आ जाए बी स्टैटिक ए के, तो फिर कहता है कि इस कम्यूटेटिव लॉ की वजह से उस ग्रुप को, जिसको हम सिंपल ग्रुप कह रहे थे, उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप का नाम देंगे। ठीक है, वो जो सिंपल ग्रुप था अब कौन सा ग्रुप बन गया, कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया है। और कम्यूटेटिव ग्रुप का ही दूसरा नाम जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर जगह पर यह चीज़ यूज़ होती है, क्या, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, इसको कौन सा नाम दिया जाएगा, अबिलियन ग्रुप। तो कोई भी आपसे पूछ ले अबिलियन ग्रुप क्या है, तो वो पांच प्रॉपर्टीज यानी कि क्लियर लॉ, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव, यानी कि ये पांच प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई सेट फुलफिल करता है तो हम इसको कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो जो अभी पहले हम एग्जाम्पल देख के आए थे, कौन सी, 1 एओटा 1 -1 एओटा माइनस एओटा, तो जिसको मर्जी जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को -1 से करवाएं या -1 को +1 से करवाएं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 1 को एओटा से करवाएं या एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करवाएं या माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह -1 को एओटा से मल्टीप्लाई करवाएं या एओटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम आएगा। इसी तरह -1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करवाएं या माइनस एओटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करवाएं या माइनस एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आएगा। तो इन तमाम एलिमेंट्स के लिए हमने चेक कर लिया। ठीक है, दो एलिमेंट्स के लिए कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है ना, तो इसको अगर मैंने जी का नाम दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन वाले बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इतनी डिटेल से कहीं नहीं आपको मिलेगी। मैं आपकी बुक से दिखाता हूँ कि ये एग्जाम्पल कितनी छोटी लिखी हुई थी जो मैंने आपको लिख के बताई। एक मिनट बस, आपकी बुक पे भी ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उन्होंने सिंपल सिर्फ लिख दिया होता है, लेकिन मैंने आपको चीज़ें डिटेल से बताने की कोशिश की है। ये एग्जाम्पल देखिए कितनी आगे जाके ये बताई हुई है। ये देखें उन्होंने सिंपल क्या लिखा हुआ है, सिंपली उन्होंने लिखा हुआ है कि शो करना है कि C4 जो है ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ठीक है, कहता है कि इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने एक कैले टेबल बना दिया है, क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऑल 5 एक्सियम्स ऑफ अबिलियन ग्रुप आर ऑब्वियसली सेटिस्फाई के अंदर कहता है कि तमाम 5 एक्सियम जो है वो फुलफिल होते हैं, तो इस वजह से ये अबिलियन ग्रुप है। लेकिन जी मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, क्यों, क्योंकि बुनियाद बनी आपकी, आप डेफिनेशन पे थे। ठीक है, आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए था, यहाँ पे थे हम। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अब इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। इफ़ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप पर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, सच अ ग्रुप इज कॉल्ड एन अबिलियन ग्रुप, इसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। दस द ग्रुप इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, कहता है कि ग्रुप को हम अबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो यही बात मैंने लिख के दिखाई थी आपको। कहता है ग्रुप विच इज़ नॉट अबिलियन, एक ऐसा ग्रुप जो कि अबिलियन नहीं है, इसको नॉन अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ग्रुप हो लेकिन अबिलियन ना हो, उसको नॉन अबिलियन ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप अंडर एडिशन वाइल द
हाँ, इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप अंडर एडिशन, और इस वाली चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल है, देखें सिंपली मैंने पहली एग्जांपल इतनी डिटेल से बता दिया, वो सिंपली कह दिया करेंगे शो करना है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास होते हैं ये वाले 0 +-1 +-2 और सो ऑन, ये चलता गया। ठीक है, कहता है शो करें कि ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो सेट है हमारे पास इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा, यानी कि हमने साबित करना है कि ये अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप। ठीक है ना, इसको साबित करना है अबिलियन ग्रुप। तो इसको साबित करने के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी, कौन कौन सी, पहली क्लियर ला, दूसरी एसोसिएटिविटी ला, तीसरी आइडेंटिटी आए, चौथा हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और पांचवी हमारे पास कम्यूटेटिव ला जो है उसको होल्ड करे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख ले, कहता है कि कोई भी 2 इंटीजर लें, कोई भी 2 इंटीजर, मैं ले लेता हूँ फॉर ऑल 2 इंटीजर m, n। ठीक है, 2 मैंने इंटीजर ले लिए। कहता है कि सिंपली तौर पे सभी को पता है कि क्या m + n करेंगे ना, अंडर एडिशन चेक करना है ना, तो m + n करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। कहता है कोई भी 2 इंटीजर ले लें, उनको जब ऐड करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, क्लियर ला यही तो कहता था कि कोई भी 2 इंटीजर ले, क्लियर ला लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। कहता था फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट लें जी के सेट के, तो देन फिर उन पे जो अप्लाई करेंगे ऑपरेशन वो भी जी में से आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस था, तो देखें तमाम 2 एलिमेंट्स के लिए कोई भी 2 एलिमेंट ले लें इंटीजर के, उनका सम भी इंटीजर आएगा। दूसरा क्या कहता था, दूसरा कहता था 3 एलिमेंट लें, तो आप ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी कर लें, इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी के। ठीक है, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन इन पे अप्लाई कर, यानी कि स्टैटिक इस पे अप्लाई कर लें या ऑपरेशन इस पे। तो कहता है कि यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स m, n और l। तो कहता है कि इंटीजर में जिसको मर्जी पहले प्लस करें, पता है ना, जिसको मर्जी पहले प्लस करें, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, जैसे मर्जी प्लस करें आंसर जो है वो सेम ही आएगा। कहता है इसके लिए m + n + l का आंसर सेम आएगा m + n + l के। ठीक है, यानी कि ये एसोसिएटिव ला भी होल्ड कर गया। अब तीसरा ला हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी आनी चाहिए थी, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए को ए के राइट से या ए के लेफ्ट से एक ई अप्लाई करवाएं तो ए पे कोई भी फ़र्क ना आए। तो इंटीजर में हमारे पास फॉर ऑल इंटीजर, मैं कहता हूँ तमाम m के लिए, तमाम इंटीजर के एलिमेंट्स के लिए उसको m का नाम दे दिया। ठीक है, तमाम इंटीजर एलिमेंट के लिए इंटीजर में एक एलिमेंट 0 ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इंटीजर में 0 एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि m के राइट से 0 प्लस करवाएं या लेफ्ट से 0 अप्लाई करवाएं, दोबारा आंसर m आएगा। ठीक है, तो आपको पता है ना कि किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करें तो दोबारा आंसर वही आएगा। 7 में 0 7 ही, -7 में 0 -7 ही आएगा। ठीक है, 0 में 0 दोबारा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इन्वर्स की बात करें तो ये पहली दूसरी तीसरी सेटिस्फाई हो गई। इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में क्या कहता था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए हर किसी के रिस्पेक्ट है कि उसको अगर हम राइट से या लेफ़्ट से अप्लाई करवाएं तो दोबारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए करें। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी 0 आई है, तो हर m के रिस्पेक्ट, हर इंटीजर m के रिस्पेक्ट ग्रुप में एक -m लाजमी एग्जिस्ट किया करेगा। यहाँ पे एक -m लाजमी एग्जिस्ट किया करेगा कि m + m + -m करें, इसका आंसर -m + m करें, इसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 7 का इन्वर्स चेक करना चाहूँ तो 7 का इन्वर्स -7 होगा। ठीक है, यानी कि m का इन्वर्स -m होगा। तो क्या ये -7 भी सेट में से आता है, तो -7 भी एक इंटीजर है, यानी कि आएगा। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर का जो इन्वर्स होगा वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स का इन्वर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर होंगे। 0 के इन्वर्स की बात करें तो 0 का इन्वर्स 0 ही होगा, क्योंकि 0 के राइट से या 0 के लेफ्ट से 0 ऐड करवाएं तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी 0 ही आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स अपना आप ही होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, हमारे पास हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आ गया। 2 है तो इसका इन्वर्स -2, -3 है तो इसका इन्वर्स 3। ठीक है, अब हमारे पास आता है कम्यूटेटिव ला, तो सभी को पता है 2 + 3 करें या 3 + 2 करें आंसर सेम आता है। तो मैं लिख दूंगा फॉर ऑल 2 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर, हर 2 एलिमेंट के लिए
हमारे पास m प्लस n का आंसर आया करेगा n प्लस m के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। क्या हो गया, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो हमने कह दिया हैंस जी अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछेगा। मैंने डिटेल से ये चीज़ें बताने की कोशिश की है। पहला लेक्चर था इस वजह से इतनी डिटेल में गई, नहीं तो देखना अगले वाले लेक्चर में 4-5 एग्जांपल्स इकट्ठी ही हम सोल्व कर लेंगे थोड़े से वक्त में। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।